आज पार्वती जी श्री शिव की हो गई और शिव को वे समर्पित हो रही हैं। शिव बड़े प्रेम से उन्हें अपने साथ कैलाश की ओर ले जा रहे हैं। बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से वे शिव के साथ इस यात्रा को कर रही हैं और बड़े आनंद और बड़े ऐश्वर्य के साथ आज भगवान शिव उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं और आनंद हो रहा है। आज शिव और शिवा दोनों साथ में हैं। पूरा कैलाश दमदमा रहा है। सभी कैलाश को सजाए बैठे हैं। नंदी नाच रहे हैं, शंगी नाच रहे हैं, भृंगी नाच रहे हैं, सब आनंद से भरे हुए हैं। आज ये कैलाश फिर एक सुंदरता से भर गया है। जहां सिर्फ समाधि थी, आज एक स्त्री आई है और जब स्त्री आई है तो इस घर में चहक आएगी। ये गृहिणी है, ये इस घर को सजाएगी, सबको कुछ बनाकर देगी, कुछ खिलाएगी, कुछ पिलाएगी और सबके जीवन को ऐश्वर्य कर देगी। आपने देखा है ना, कुछ समय के लिए मायके चले जाओ तो लौट के घर कैसा मिलता है, और जहां स्त्री आ जाए 2 घंटे के अंदर घर बिल्कुल चमन सा हो जाता है। क्यों? गुण है। तो यही हम कहेंगे और यही भगवान से कि भगवान हम पर भी ऐसी कृपा करें जैसे पार्वती जी के ऊपर कृपा करें। अब यहां से हम लोग भगवान शिव और पार्वती के गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, उनके गृहस्थ जीवन का दर्शन। ध्यान दीजिएगा, पुराणों के 18 पुराणों के दर्शन आप करेंगे, लेकिन एकमात्र शिव महापुराण का दर्शन ऐसा है जहां गृहस्थ की पूर्ण चर्चा है। मतलब गृहस्थ के लिए एक श्रेष्ठ पुराण है। और शायद जाने अनजाने में आप लोगों को यह लगता होगा कि इतनी ज्यादातर माताएं भगवान भोलेनाथ को या देवी को क्यों पूजते हैं। उसका कारण यही शिव पुराण है। यही कारण है, क्योंकि एक तो सबसे सस्ती पूजा है, सबसे आसान पूजा है, और वो जो भगवती है, वो देवी है, वो और कोई नहीं, वही शक्ति है, वही पार्वती है, वही श्री राधा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। तो कुल मिला के हमें शक्ति का पूजन करना है, अपने आप को शक्तिवान बनाने के लिए। उसे समझने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। तो मैं पुनः कल वाले प्रश्न को दोहरा दूं। जिन लोगों ने पूछा कि हम इस शिव रात्रि पर क्या करें, तो शिवरात्रि जैसा कि शब्द है रात्रि, यहां पर शब्द आ रहा है रात्रि। असल में आप दिन में जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से आपको इस रात्रि में ध्यान करना चाहिए। अगर आप दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र की माला करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए इस तरीके का कि वो सुबह तक चले। ये कोशिश आप करें तो बड़ी अच्छी बात है। और गौवंश जहां भी मिले उसकी पूजा कीजिए, उसकी याचना कीजिए। अगर हो सकता है तो किसी गौवंश को पालिए, उसको दान दीजिए। ये वो दिन है जब आप ये कर सकते हैं। ये बहुत विशेष दिवस है। इस दिन व्रत जरूर करें, व्रत जरूर करें। और मैंने आपको बता दिया व्रत कौन सा, जिसमें फल खाते हैं, जो पेड़ पे लगते हैं। फलहार मतलब जो पेड़ से मिलने वाली चीजें, उसको फलहार बोलते हैं। बाकी तुम्हारा आहार है, वो अपने हिसाब से जो डिजाइन कर रखा है। कोशिश कीजिए, अगर आपको आदत पड़ गई है वो सब खाबे पीबे की, तो धीमे धीमे अपने आप को वापस लाइए, फलों की तरफ जाइए, ताकि आपको वास्तव में पूजा का फल मिल पाए। क्योंकि जब तक अंदर जागृति नहीं होगी आपको फल नहीं मिलेगा। उपवास का मतलब है कम से कम खाना, ज्यादा से ज्यादा नहीं। ये भी पकवान ले आओ, ये भी ले आओ, 2 घंटे हो गए अब ये बना लो, 3 घंटे हो गए अब ये बना लो। ये सब कचरा वाला काम करना बंद कर दो। वास्तव में सनातन धर्म में जिस उपवास, जिस व्रत की चर्चा है वो कीजिए।